इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी 1860, जिसमें क्राइम एंड उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। उनमें से आज हम सेक्शन 307 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सेक्शन 307 क्या है इसको डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन विद अनामिका, एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आईपीसी के सेक्शन 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बताया गया है। तो इसको लॉ की भाषा में जानने से पहले थोड़ा आसान तरीके से डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए एक इंसान किसी दूसरे इंसान को छत से धक्का दे देते हैं, तो उस इंसान को जान से मारने के इंटेंशन में। अब अगर वो इंसान मर गया तो जो इंसान ने धक्का दिया उनको सेक्शन 300 के अंदर मर्डर के जुर्म में पनिशमेंट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो इंसान नहीं मरता है तो जिसने धक्का दिया उसको पनिशमेंट नहीं होगा? तो जवाब है हाँ, होगा। सेक्शन 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में उनको पनिशमेंट होगा। भले वो इंसान बच गया है, लेकिन जो इंसान ने उसको धक्का दिया है उसने उसकी जान से मारने की कोशिश की है। ही अटेम्प्ट द मर्डर, तो इसलिए उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के पनिशमेंट मिलेगा। तो आइए अब इसको थोड़ा लॉ की भाषा में जानते हैं। सो आईपीसी सेक्शन 307 इसमें कहा गया है whoever does any act with such intention or knowledge. So intention and knowledge, these things are very important, and under such circumstance that act cause death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 10 years and also be liable to fine, and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life or to such punishment as is hereby for mentioned. यानी कि अगर कोई इंसान इंटेंशनली ऐसा कोई कार्य करता है जो किसी की मौत का कारण है, जो इंटेंशन है उनका वो गिल्टी है, तो वो आईपीसी के सेक्शन 307 के अंडर लायबल है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में वो लायबल है। So the elements of liability. To constitute attempt at common law, there must be evidence of some overt act as well as evidence of mens rea. The burden is therefore on the prosecutions to show. तो अब जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशंस के ऊपर है कि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उनका जो एक्ट था वो गिल्टी एक्ट था, एंड उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो गिल्टी माइंड था। इंग्रेडिएंट्स, तो इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ अटेम्प्ट। तो जो अटेम्प्ट है वो डेथ अटेम्प्ट होना चाहिए। सेकंड जो है तो वो है जो अक्यूज्ड है उनको ही ये अटेम्प्ट करना होगा। सो द अक्यूज्ड मस्ट हैव मेड द अटेम्प्ट। जो थर्ड है वो है जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन कॉजिंग डेथ के लिए ही वो इंटेंशन था, ऐसा होना चाहिए। एंड द लास्ट है कि द प्रोबेबिलिटी कॉजिंग डेथ, यानी कि वो जो एक्ट उन्होंने किया है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना सीरियस है, इतना डेंजरस होना चाहिए कि जिसका कॉजेस डेथ होगा, या तो सच बॉडीली इंजुरी लाइक उसके वजह से डेथ हो सकता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस विद द इलस्ट्रेशंस। ए इंटेंडिंग टू मर्डर जेड बाय अ गन एंड लोड इट। तो ए ने अभी तक कोई ऑफेंस कमिट नहीं की है, ही इज जस्ट बाइंग अ गन एंड लोडेड। बट ए शूट एट जेड विथ इंटेंशन टू किल जेड। तो अभी ए ने ऑफेंस कमिट कर दिया है, ही शूट एट जेड। तो ऐसे करने से अगर जेड को कोई डेंजरस इंजुरी होता है तो ही विल बी लायबल टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, क्योंकि उन्होंने मर्डर अटेम्प्ट की है। तो सेक्शन 307 आईपीसी मेक अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर पनिशेबल अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अटेम्प्ट करने से उनको 10 years की सजा हो सकती है। एंड इफ हर्ट डेंजरस कोई इंजुरी हो तो इट कैन बी अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट विथ फाइन। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट इन द बिलो सेक्शन।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।